नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 अक्टूबर बुधवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में भीड़ दिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स पेयर्स के 3 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च किए थे। 1344 बस और 144 मैजिक में भरकर 15 जिलों से भीड़ लाई गई थी। इनको लाने पर 2 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि इनको सुविधा देने के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए का व्यय अलग से हुआ। पीएम के कार्यक्रम में 66,000 लोगों को लाने का टारगेट सेट किया गया था। कायदे से यह कार्यक्रम सरकारी और आध्यात्मिक था और इसमें स्वेच्छा से ही लोग आने चाहिए थे, लेकिन भाजपा और प्रशासन को इस पर भरोसा नहीं था। ऐसे में 15 जिलों को टारगेट दिया गया। यह जिले उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर थे। सबसे ज्यादा भीड़ उज्जैन से लाई गई। यहाँ 5,044 बस और 144 मैजिक से 26,000 लोग लाए गए। उज्जैन के बाद इंदौर प्रशासन को 12,500 लोगों को भेजने का टारगेट दिया गया था। इसके लिए 225 बसों की व्यवस्था की गई थी। देवास जिला प्रशासन को 200 बसों के साथ 10,000 लोगों को भेजने का लक्ष्य दिया गया था। शाजापुर और आगर मालवा के लिए यह आंकड़ा 5-5 हजार का था। दोनों जिलों को 100-100 बसों का टारगेट था। रतलाम को 60 बसों के माध्यम से 3,000 और धार को 50 बसों के माध्यम से 2,500 लोग भेजने का लक्ष्य दिया गया था। नगरीय प्रशासन विभाग ने बकायदा इसके लिए बजट भी जारी किया था और 3 करोड़ 39 लाख रुपए जारी किए थे। यह राशि नगर निगम नगर पालिका के अधिकारियों को दी गई थी। इन लोगों की मदद से उज्जैन में माहौल बनाया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की संस्था नेक ने विक्रम विश्वविद्यालय की ग्रेड हटा दी है। ए श्रेणी वाली यूनिवर्सिटी की ग्रेड हटाकर B++ कर दी गई है। ग्रेड कम होने का असर यूजीसी से मिलने वाली आर्थिक मदद पर होगा और विक्रम को संसाधन जुटाने में दिक्कत आएगी। इसका असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर होगा। नेक की टीम ने हाल ही में विश्वविद्यालय का दौरा किया था। नेक की टीम ने पिछले सप्ताह ही विक्रम यूनिवर्सिटी का मुआयना किया था। 5 साल पहले आई टीम ने विक्रम में बेहतरीन सुविधाएं पाई थी और इस आधार पर A ग्रेड प्रदान की थी। हाल ही के दौरे के बाद नेक टीम ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को दी। इसमें विक्रम की ग्रेड घटाकर B++ कर दी। ग्रेड घटने का असर विक्रम की प्रतिष्ठा पर होगा और बाहर के विद्यार्थी यहां प्रवेश लेने से हिचकेंगे। इसी तरह आर्थिक मदद में भी कटौती होगी और इसका असर विक्रम में संसाधन जुटाने पर होगा। लेकिन अभी पूरा 70% जो है वो ऑनलाइन वैल्यूएशन होता है, वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करती है और 30% जो है कमेटी जो विजिट करती है। अभी कल ही जो है ग्रेड B++ यूनिवर्सिटी को मिला है। इसमें A से 1.19 इतना कम आया है जो पहले था, लेकिन दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। अभी नए सिस्टम में जो वैल्यूएशन है वो पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूएशन होता है। अभी हम उसको देख कल ही आया है, तो SSR और जो उनकी ग्रेडिंग है वो सब बुलवा रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। हम लोग अभी अपील में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ पॉइंट्स उस पर देख करके, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी, इतना जो दिक्कत आई है वो कुछ पॉइंट्स हमारे हैं जो जिस पर हमको फोकस करना है, जिस पे रिसर्च का है, प्रोजेक्ट्स के हैं। तो मैं पूरी स्टडी कर रहा हूँ और एक्सपर्ट्स की टीम भी बुलाई है, एक्सपर्ट भी उसको पढ़ रहे हैं। हम अपील में जाने की तैयारी कर रहे हैं। माधव साइंस कॉलेज में विवाद की जानकारी मिलने पर पहुंची क्राइम ब्रांच करनी सेना के 2 कार्यकर्ताओं को भी उठा लाई। इसके चलते सेना के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने एसपी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी की गई और एसपी को संबोधित ज्ञापन दिया गया। बुधवार की दोपहर करीब 12:30 बजे क्राइम ब्रांच की टीम विवाद की सूचना मिलने पर कॉलेज परिसर पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने विवाद कर रहे युवकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने लाने लगी। आरोप है कि इस दौरान क्राइम ब्रांच के कपिल राठौर ने वहां खड़े करनी सेना के सदस्य विपिन और मुन्ना को गालियां दी और बोला कि माधव नगर थाने आ जाना, मेरी शिकायत जहां करनी हो कर लेना, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब इस पर विपिन और मुन्ना ने आपत्ति ली तो क्राइम ब्रांच के लोग दोनों को अपने साथ ले गए।
इस बात की जानकारी जब करनी सेना के सदस्यों को लगी तो वह क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, लेकिन यहाँ एक बार फिर सबको अपमानित किया गया। इससे नाराज करनी सेना के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करनी सेना के विशेष सिंह राठौर ने बताया कि कपिल राठौर आए दिन संगठन के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। कपिल राठौर को तत्काल माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो करनी सेना उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इस संबंध में विशेष सिंह राठौर ने बताया, श्री राष्ट्रीय अद्भुत करनी सेना के संगठन के जितने पदाधिकारी खड़े थे साइड से, जो देख रहे थे कि कोई कार्रवाई चल रही है, उनको व्यक्तिगत रूप से वहां पलटकर कपिल राठौर और उनके साथियों द्वारा गाली दी गई कि आप आ जाना माधवनगर, देख लेंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हम फिर वहां से यहाँ पर आए कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों ने जब हम लोग बात करने के लिए साइबर सेल की टीम और इन लोगों से क्राइम ब्रांच से बात करने के लिए आए, हमारे पदाधिकारी और हम लोग, तो हमसे भी गाली गलौज की गई और धक्के मार के बाहर निकाला गया और बोला गया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लेना। कहाँ से निकाला गया? ये अपने जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है ना, पीछे की साइड ये यहीं से हम लोगों को बाहर निकाला गया और बोला कि आपसे जो बना वो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आए दिन ये व्यक्ति आज से 1 साल पहले भी बिना किसी कंप्लेन के एक करनी सेना के कार्यकर्ता को जबरदस्ती यहाँ पर उठा के लाए थे, जबकि लड़ाई दूसरे संगठनों की हुई थी, लेकिन एक आपसी लड़ाई को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर थाने के अंदर लेकर आते हैं लोगों को। बहरहाल ज्ञापन के बाद अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कलयुगी बेटे से परेशान मां और बेटी बुधवार को पुलिस कप्तान की शरण में पहुंची। उन्होंने एसपी को शिकायती आवेदन देते हुए सारे सबूत भी सौंपे हैं। मामले में अब उन्हें कार्रवाई का इंतजार है। दरअसल यह मामला बड़नगर रोड स्थित ग्राम सिलोदा रावल का है। यहाँ हेमलता पति स्वर्गीय महेश चंद्र जाट अपनी बेटी भावना के साथ रहती है। माँ और बेटी के पति का निधन हो चुका है और बेटा सतीश जाट अपनी पत्नी के साथ उज्जैन में रहता है। वह अक्सर माँ पर पैतृक जमीन बेचने का दबाव बनाता था, लेकिन जब वह तैयार नहीं हुई तो उसने बाले बाले 35 बीघा जमीन अमरदीप शर्मा पिता आनंद शर्मा उर्फ आनंद भाया को बेच दी। जब इस बात की खबर माँ बेटी को लगी तो उन्होंने न्याय के लिए हर चौखट पर दस्तक दी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं की गई। 16 अक्टूबर को खेत पर काम कर रही माँ और बेटी के पास सतीश जाट, अमरदीप शर्मा, संदीप जाट और 20-25 गुंडों के साथ पहुंचा और खेत खाली कर कब्जा देने को कहा। जब माँ बेटी ने विरोध किया तो गुंडों ने वहां जमकर उत्पात मचाते हुए माँ बेटी को जमकर पीटा। घटना के बाद जब पीड़ित महिलाओं ने भैरवगढ़ थाने पर सूचना दी तो दोनों को थाने आने का कहकर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। बुधवार को हेमलता और भावना ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को शिकायती आवेदन दिया और घटना स्थल पर जिन बाइक्स से बदमाश पहुंचे थे उनकी सूची भी सौंपी। अब देखना है कि मां बेटी को परेशान करने वाले गुंडों पर पुलिस कब सख्त एक्शन लेती है या फिर यह मामला टाई टाई फिस हो जाता है। अपनी घटिया सेवाओं के लिए बदनाम अवंती अस्पताल में एक शव के कान चूहे द्वारा कुतरने का मामला सामने आया है। हालांकि इस संबंध में किसी तरह की शिकायत अभी किसी भी अथॉरिटी तक नहीं पहुंची है। टॉक्सिक बताया जा रहा है कि गायत्री नगर निवासी 60 वर्षीय सत्यनारायण पिता धन्नालाल चौकसे को 22 सितंबर को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मंगलवार रात सत्यनारायण का निधन हो गया। ऐसे में शव घर ले जाने के बजाय परिजनों ने अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया था। बुधवार सुबह जब सत्यनारायण के बेटे विकास चौक से शव लेने गए तो कान पर घाव के निशान थे। यह निशान कुतरने के थे और मरचुरी रूम में चूहे भी दौड़ रहे थे। गंदगी की वजह से चूहे रूम में घूम रहे थे और रखरखाव नहीं था। ऐसे में विकास ने डायल 100 को सूचना दी, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताकर पल्ला झाड़ दिया। ऐसे में चौक से उसी हालत में शव घर पर ले गए। फिलहाल इस संबंध में किसी तरह की शिकायत नहीं की गई है। इस संबंध में अवंती अस्पताल प्रबंधन का पक्ष नहीं मिला है। यह हम आपको बता दें कि अपनी बदतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण यह अस्पताल चर्चा में रहता है। पाकीज़ा आपका हर हुक्म सर आंखों पर, तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ,
घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल हॉल में गुरुवार रात मेलोडी किंग और पार्श्व गायक कुमार सानू के तराने गूंजेंगे। मौका होगा कुमार सानू के जन्मदिन का। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए द यूनिवर्सल ग्रुप उज्जैन ने म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया है। कार्यक्रम शाम 7:30 बजे शुरू होगा। संस्था अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र शिंदे ने बताया, कार्यक्रम के अतिथि होटल संचालक महेश सितलानी, कारोबारी विवेक जायसवाल, डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा, अभय न्यूज के स्टेट हेड अभय तिरवार, शब्बीर पटेल, भाजपा नेता सनवर पटेल और अमरीश चौरसिया अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में रियलिटी शो में आवाज का जादू बिखेरने वाले सिंगर महेश मोयल व अल्तमश खान प्रस्तुति देंगे। इनके अलावा सिंगर जितेंद्र शिंदे, संध्या गरवाल, शुभी त्रिवेदी, कादम्बरी कल्याणी, रवि शर्मा, दीपेश पॉल, शौकत खान, दीर्घा मनोहर की प्रस्तुति भी होगी। संगीत संयोजन जयेंद्र रावल व दीपेश जैन की टीम करेगी। कार्तिक मेला मैदान और सामाजिक न्याय परिसर की पटाखा दुकानों के लिए बुधवार को लॉटरी निकाली गई। नगर निगम के राजस्व समिति के सदस्यों की उपस्थिति में लॉटरी निकालकर दुकानों का आवंटन किया गया। सामाजिक न्याय परिसर में 100 और कार्तिक मेला मैदान में 48 दुकानें लगाई जाएगी। बुधवार को निगम कार्यालय में दुकानों का आवंटन किया गया। इसके लिए पर्ची निकाली गई और पर्ची पर आए नंबरों के मुताबिक दुकानों का आवंटन कर दिया गया। इस संबंध में नीरज श्रीवास्तव ने बताया, आज यहाँ पर सामाजिक न्याय परिसर और कार्तिक मेला ग्राउंड की दुकानों का आवंटन किया जा रहा है, जिसके अंदर 100 दुकानें सामाजिक न्याय परिसर में रहेगी और 45 दुकानें कार्तिक मेला ग्राउंड में रहेगी। इन दुकानों के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हमें जारी लाइसेंस की सूची मिली गई थी। उसके आधार पर यहाँ पर लॉटरी की कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर माननीय प्रभारी सदस्य हमारे योगेश्वरी राठौर मैडम, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी मैडम, रजत मेहता जी, उपायुक्त नीता जैन मैडम और पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी और ये उपस्थित थे। उनके समक्ष यहाँ पर लॉटरी की कार्रवाई की जा रही है और जहाँ पर दुकान को की लॉटरी का आवंटन होगा उन्हें दुकान में लगाने की अनुमति मिलेगी। रतलाम रेल मंडल के रेलवे ट्रैक मैन ने नए डीआरएम रजनीश कुमार से मुलाकात की और स्वागत अभिनंदन करने के साथ हाथों हाथ अपनी मांग भी सामने रख दी। रेलवे ट्रैकमैन ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के बैनर तले डीआरएम से मिलने पहुंचे थे। इन्होंने नाइट पेट्रोलिंग का दायरा 12 किलोमीटर करने, संपारों पर ड्यूटी टाइम 8 घंटे करने, रतलाम खंडवा सेक्शन के संपारों में ड्यूटी रोस्टर बदलने और साइकिल भत्ता 180 रुपए प्रति माह देने की मांग भी की। इस मौके पर मंडल के सहायक मंत्री धनंजय कुमार, जोनल अध्यक्ष रण प्रसाद चंद्रीवाल, मंडल कोषाध्यक्ष विकास कुमार, मंडल उपाध्यक्ष अजय कुमार मौर्य, सदस्य आनंद कुमार, जलंधर चंदन उपस्थित थे। मानवाधिकार के मुद्दे पर पुलिस ने रेंज स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की। पुलिस कंट्रोल रूम के सभागृह में आयोजित प्रतियोगिता की जानकारी एएसपी आकाश भूरिया ने दी। इसमें रेंज के पुलिस कर्मियों ने मानव अधिकार के पक्ष और विपक्ष पर अच्छी डिबेट की। मानव अधिकार क्यों जरूरी है और इसे कायम रखा जा सकता है पर प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। मानव अधिकार के दुरुपयोग पर भी चर्चा की गई और इससे बचने की सलाह भी दी गई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शहर के व्यंग्यकार मुकेश जोशी को मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की साहित्य अकादमी ने शरद जोशी सम्मान से नवाजा है। उन्हें यह सम्मान उनकी कृति ऑल इज वेल पर दिया गया है।
भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने संस्कृति विभाग के संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी, साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे ने जोशी को सम्मान स्वरूप 51,000 रुपए, शाल, त्रिफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। यहाँ हम आपको बता दें कि मुकेश जोशी उज्जैन के पहले व्यंग्यकार है जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। और अब खबरें दे दनादन। पीसीएनपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक 27 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। विश्व आयोडीन अल्पता निवारण दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि इस दौरान आयोडीन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन के मुख्य आतिथ्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फाजलपुरा में मिट्टी के दीपक बनाने और सजावट का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पॉक्सो एक्ट, बच्चों के अधिकार एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम विषय की जानकारी दी गई। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।